हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मसल एनाटॉमी एंड मसल टाइप्स। ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आपको मिल सके। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये मैंने ना हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं इस पूरे टॉपिक पे, तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं मसल एनाटॉमी एंड मसल टाइप के लिए। तो फर्स्टली हम देखते हैं मसल सेल। मसल सेल जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की उनमें क्या होती है, कैपेसिटी पाई जाती है और इनको क्या कहते हैं, फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, मसल सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं जिनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत सारे फाइन फिब्रिल से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे फाइन फिब्रिल यानी पतले पतले धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर होती है, तो फाइन फिब्रिल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं मसल टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी रखता है एंड मूवमेंट प्रोवाइड कराता है बॉडी को और बॉडी के अंदर भी। ठीक है, कुछ मसल सेल जो होती है वो बॉडी को बाहर से बॉडी का मूवमेंट है उसमें हेल्प करती हैं, और कुछ जो मसल सेल होती हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, वहाँ पे कुछ मूवमेंट होते हैं लाइक पेरिस्टालसिस टाइप मूवमेंट इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों ही साइड में बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराती हैं मसल टिश्यू। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स ए ब्लड सप्लाई फॉर सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसको बाहर निकालने की भी इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं मसल की टाइप। 3 टाइप की मसल हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल्स और तीसरा है कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो है वो स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री होती है। स्ट्रेटेड यानी कि इसके अंदर धारियाँ पाई जाती हैं, और वॉलेंट्री यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। लाइक वॉलेंट्री यानी इसको बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ या ऐच्छिक मसल या वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। तो ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ, इच्छा के अनुसार हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्मूथ मसल की बात करें तो ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। नॉन स्ट्रेटेड मतलब इसमें धारियाँ प्रेजेंट नहीं होती और इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनका मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कार्डिक मसल जो है उनमें वो स्ट्रेटेड होती हैं और वॉलेंट्री होती है। स्ट्रेटेड होती है यानी कार्डिक मसल्स में धारियाँ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये जो वॉलेंट्री होती है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, सॉरी है ना, ये होती है इनवॉलेंट्री। बिकॉज कार्डियक मसल्स भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उन पे अपना कंट्रोल थोड़ी ना है, वो तो अपने आप ही वर्क कर रही है, वो मोमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्केलेटल मसल पे। फर्स्टली स्केलेटल मसल जो हमने देखा स्ट्रेटेड होती हैं, वॉलेंट्री होती है और मोस्ट अबंडेंट होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है बॉडी में। अगर हम इनकी नंबर्स की बात करें, स्केलेटल के नंबर्स की बात करें तो होता है समथिंग 369 मसल। स्केलेटल मसल जो है वो अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ये स्केलेटन से अटैच होती हैं। जो स्केलेटल मसल जो हैं वो स्केलेटन से अटैच होंगी, यानी कि बोन से अटैच होंगी। और बोन से किसके द्वारा अटैच होंगी, टेंडन के द्वारा। एक स्ट्रक्चर होती है टेंडन, इसके द्वारा मसल जो है
वो बोन से अटैच रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। टेंडन के द्वारा मसल जो है वो बोन से अटैच रहती है। सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्व, वॉलंटरी कंट्रोल, ये सोमैटिक नर्व के द्वारा सप्लाई की जाती है और वॉलंटरी कंट्रोल रहता है इसका। रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्टिमुली, यानी कि कोई भी अगर स्टिमुली इसको देंगे तो उसके लिए क्विकली रिस्पॉन्स करेगा। लाइक हम अपने हैंड को मूवमेंट करा रहे हैं, तो हमको चाहिए कि भाई हैंड को हमें ऊपर करना है, तो क्विकली हम ऊपर कर सकते हैं, तो उसका मूवमेंट क्या हो गया, क्विकली हो गया। और या फिर नीचे करना है हैंड को, तो वो भी क्विकली हो सकता है। मतलब बाहर, बॉडी के बाहर से जो कंट्रोल होता है स्केलेटल मसल का, वो क्विकली होता है रिस्पॉन्ड उसका, ठीक है। केपेबल ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैपेबल होती है। इजीली फैटिग, हेल्प इन एडजस्टिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में ये हमें हेल्प करती हैं। अंडर हाईएस्ट कंट्रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हाईएस्ट कंट्रोल के अंडर में रहती है। देखो, जब ये कंपोजिशन ऑफ सार्कोमियर यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन इससे पहले हम डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम में समझेंगे क्या कैसे है। ओके, तो ये है एक स्केलेटल मसल टिश्यू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लगभग इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्टेरिएशन पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रही है अपन को, धारियाँ प्रेजेंट दिख रही हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। ये मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा दिखता है, लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये देखो, एक सिंगल सेल हमने साइड में किया, तो यहाँ पे ये इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रिल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर ये देखो, ये बहुत सारे फाइब्रिल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको कुछ डार्क रीजन दिख रहे हैं, कुछ लाइट रीजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो दो डार्क रीजन यहाँ का से यहाँ तक का एरिया क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है, ठीक है। और ये जो सेल है, मसल सेल है, ये किससे कवर रहती है, जैसे कि अपनी सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहती है, उसी तरह ये मसल सेल जो है वो सार्कोलेमा से कवर रहती है, ठीक है। ओके, और इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। ये मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लिक्विड जिसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म के अंदर ही मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड में जैसे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसी की तरह मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मसल सेल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो स्केलेटल मसल है, इसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। ओके, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अभी हम देखो, ये सार्कोमियर जो है, ये जो सार्कोमियर है इसका हम थोड़ा जूम करके देखेंगे। ये हमने देखा था, ये डार्क रीजन था, ठीक है, ये डार्क रीजन था, और इसके बीच में ये स्पेस था, लाइट रीजन। तो ये जो है, ये लाइन जेड लाइन कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर दो जेड लाइन को कवर किए हुए है सार्कोमियर। तो इसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन बोल सकते हैं हम, एक तो होता है मायोसिन और एक होता है एक्टिन। जो बीच वाला है ये मायोसिन है यहाँ पे, और ये दूसरे कलर से शो करते हैं इसको। एक्टिन जो है, ये वाला जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये है एक्टिन, ठीक है। जब मायोसिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो मायोसिन में क्या होगा, मायोसिन एक्टिन से ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में ये भी सेम सार्कोमियर है और इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये एक्टिन है, ठीक है, और यहाँ पे मायोसिन ने पूरा ओवरलैप कर रखा है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर रखा है। ये एक्टिन, ये वाला मायोसिन है और ये एक्टिन है, और यहाँ पे पूरा ओवरलैप कर रखा है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब मायोसिन एक्टिन को पूरा ओवरलैप कर लेगा, ठीक है।
अगर हम सार्कोमियर की कंपोजिशन को देखें तो जेड लाइन टू जेड लाइन ये होता है, ठीक है। एक जेड लाइन से स्टार्ट हो रहा था, दूसरे जेड लाइन तक हम उसको किसमें काउंट कर रहे थे, सार्कोमियर में, ठीक है। इसमें थिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिन होता है, और थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो है मायोसिन। यानी एक्टिन क्या होगा, थिन होगा, और मायोसिन क्या होगा, थिक होगा। एंड इसके अंदर मायोफिलामेंट्स इन पैरेलल विद सार्कोमियर्स, जो मायोफिलामेंट होते हैं वो पैरेलल प्रेजेंट होते हैं सार्कोमियर के साथ में। सार्कोमियर्स इन सीरीज विद मायोफिब्रिल्स, सार्कोमियर जो है मायोफिब्रिल्स के साथ में एक सीरीज में होता है। अगर हम स्केलेटल मसल के फंक्शन की बात करें तो ये मसल को क्या करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है, इसके साथ ही बॉडी के मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कुछ बेसिक जो है प्रॉपर्टी होती है मसल की वो हम देखते हैं। फर्स्ट है इरिटेबिलिटी, यानी सेंसिटिव टू स्टिमुली, स्टिमुली के लिए सेंसिटिव होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, व्हेन स्टिमुलेटेड द कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज लीडिंग टू इट्स शॉर्टनिंग, यानी कि जब स्टिमुलेशन मिलेगा जब इसको, तो वो क्या हो जाएगी, लेंथ उसकी जैसे बहुत बड़ी लेंथ है तो वो छोटी हो जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वो, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी, वन स्टिमुली रिमूव्ड द मसल फाइबर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जब वो स्टिमुली जो दी गई है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा या फिर वो रिमूव हो जाएगी तो मसल जो है, मसल फाइबर जो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। लाइक हम स्प्रिंग देखते हैं, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और जब छोड़ देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा, लाइक स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाएगा, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, मसल अज्यूम से डिजायर्ड शेप, यानी कि मसल जो है वो एक डिजायर्ड शेप में अज्यूम रहती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल टिश्यू, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्केलेटन, इनवॉलेंट्री विसरल मसल्स। इसको नॉन स्ट्रिएटेड यानी कि इसमें धारियाँ प्रेजेंट नहीं होती, स्केलेटल यानी बॉन से अटैच नहीं होती है, इनवॉलेंट्री होती है स्मूथ मसल यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता इसका मोमेंट, और विसरल मसल है बॉडी के अंदर की साइड में अंदर की साइड में होने वाले मोमेंट को वो होते हैं इस मसल के द्वारा। देज मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ होलो इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ब्लड वेसल्स, ये स्मूथ मसल ब्लड वेसल में प्रेजेंट हो सकती हैं, वॉल ऑफ जीआईटी में प्रेजेंट होती हैं, वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरोजेनेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं। जीआईटी यानी गैस्ट्रा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। तो जो ब्लड वेसल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, या फिर यूरोजेनेटरी ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो वो सारे मूवमेंट अपने कंट्रोल में थोड़ी ना है, तो वो तो अंदर जो प्रेजेंट है मसल वो हमारे कंट्रोल में उनका मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा देखा था हमने, कार्डिक मसल। ये जो मसल है ये लगभग वॉल ऑफ द हार्ट बनाती हैं। लाइक स्केलेटल मसल ये स्ट्रेटेड होती हैं यानी कि धारियाँ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्केलेटल मसल की तरह इसमें ये वॉलेंट्री नहीं होती है और इनवॉलेंट्री होती हैं यानी अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। ये हमने स्केलेटल मसल टिश्यू देखा था। इसके साथ ही हम देखते हैं कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें स्टेरिएशन प्रेजेंट है यानी कि धारियाँ प्रेजेंट हैं, और ये जो है ये वाले स्ट्रक्चर है इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। और ये है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में एक मसल सेल में क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, ये सारे के सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये क्या है, स्मूथ मसल टिश्यू का स्ट्रक्चर है। डार्क रीजन डार्क बैंड का फॉर्मेशन करता है, लाइट रीजन जो है वो लाइट बैंड का फॉर्मेशन करता है।
पीछे हमने देखा था सार्कोमियर के अंदर डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट थे, ठीक है। लाइट रीजन जो है वो लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, अतः इसे आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, जबकि डार्क बैंड में लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, अतः इसे अनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ये देखो, ये है थिक फिलामेंट, यहाँ पे ये थिक फिलामेंट है, और प्री मायोफिब्रिल या फिर मायोसिन बोलते हैं इसको। थिक यानी कि इसका क्या है, मोटा ज़्यादा है, और ये जो थिन फिलामेंट है, इसी की वजह से देखो थिकनेस और थिननेस है ना, इसी की वजह से ये लाइट और डार्क दिखते हैं, ठीक है। मेन रीजन इनका डार्क एंड लाइट दिखने का, क्योंकि मायोसिन जो है वो थिक होता है और इसलिए क्या दिखता है, डार्क दिखता है, और जो एक्टिन जो है वो थिन होता है, इसी वजह से ये लाइट दिखता है, ठीक है। और मायोसिन को हम प्राइमरी मायोफिब्रिल भी बोलते हैं, और एक्टिन को हम सेकेंडरी मायोफिब्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डार्क रीजन मायोसिन हो जाएगा, और ये जो लाइट रीजन है ये क्या हो जाएगा, एक्टिन फिलामेंट मायोफिब्रिल हो जाएगा, ठीक है। अनआइसोट्रॉपिक बैंड थिक बैंड ही कहते हैं। ए बैंड के सेंटर में एक कम डेंस सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसे एच जोन कहते हैं। एच जोन के मध्य में एक ब्रेक्ट लाइन पाई जाती है, जिसे एम लाइन कहते हैं। आई बैंड के मिड में एक लाइन प्रेजेंट होती है, जिसे जेड लाइन या जाविन्सन-बर्क लाइन बोलते हैं। यहाँ पे एक एम लाइन और एक जेड लाइन, यानी कि एक्टिन के अंदर क्या होगा, एक्टिन जो है उसके अंदर तो हमें जेड लाइन दिखेगी, और जो मायोसिन है उसके अंदर हमें एम लाइन दिखेगी, ठीक है। दो कंटिन्यूअस जेड लाइन के मिड का प्लेस जो कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट के रूप में फंक्शन करता है, सार्कोमियर कहते हैं। देखो हम इसको पूरा समझ चुके हैं, ये हम थ्योरी फॉर्म में देख रहे हैं, इससे आप नोट्स भी बना सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। दो कंटिन्यूअस जेड लाइन हमने देखी थी, उसके बीच का जो जो प्लेस था वो हमने क्या देखा, सार्कोमियर था। सार्कोमियर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, अतः इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल किसको बोलेंगे, सार्कोमियर को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कहते हैं। इस प्रकार सार्कोमियर मिलकर मायोफिब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। मायोफिब्रिल में डार्क व लाइट बैंड अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे, ठीक है। जिसमें ये स्केलेटन मसल को एक सीधी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। सार्कोमियर के अंदर क्या प्रेजेंट था, सार्कोलेमा प्रेजेंट थी, हमने देखा पीछे। इन्वर्टेड होकर ट्यूबुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, और ये ट्यूबुलर सिस्टम टी सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो 75% तो वाटर होता है, प्रोटीन 20% और अदर सब्सटेंसेज हैं वो 5%। वाटर यानी कि लिक्विड जो होता है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। वो प्रोटीन की अगर हम बात करें, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो टाइप के हो गए। सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन भी 3 टाइप के हैं, ग्लोबिन, ग्लोबिनेट और मायोग्लोबिनेट, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम जीजीएम बोलते हैं, जी और एम, ग्लोबिन, ग्लोबिनेट, मायोग्लोबिनेट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो भी 3 टाइप के हो गए, फोर्स जनरेटरी यानी कि जो फोर्स का जनरेशन करते हैं, रेगुलेटरी जो रेगुलेशन करते हैं, और स्ट्रक्चरल। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी 3 टाइप के, FRS, ये याद रखना, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, FRS फोर्स जनरेशन और रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल, ठीक है।
इसके साथ ही क्या था, अदर सब्सटेंसेज में नॉट नाइट्रोजीनस मटेरियल आ गया और नॉन नाइट्रोजीनस मटेरियल आ गया। अब फोर्स जनरेटरी प्रोटीन हमने देखा, फोर्स जनरेटरी प्रोटीन, इसमें एक्टिन होता है एक तो, और एक होता है मायोसिन। और एक्टिन भी दो टाइप का होता है, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। मायोसिन जो है वो दो टाइप का होता है, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन देखे तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, दो टाइप का हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन था वो कौन सा है, एक्टिनिन जो है, जेड लाइन जो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और ये इसके अंदर जो मायोसिन है इसका डिटेल के अंदर, और एक्टिन रह गया उसका डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे नोट्स में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मायोसिन है, मायोसिन के बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं, हैवी मायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, ये सारा का सारा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। और ये जो नोट्स है वो आपको एक के अंदर ही मिल जाएगा, ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच गाइज।